नमस्ते भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप सभी विश्व के साथ भारत में भी अत्यधिक बढ़ चुका है, जिसका सामना हम भारतवासी जी जान से कर रहे हैं। और इस काम को करने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही पूरा विश्व भी इनके मार्गदर्शन में चल रहा है। तो आइए जानते हैं भारत में लॉकडाउन से संबंधित रोचक जानकारी के बारे में। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के द्वारा लॉकडाउन की नींव रखी गई, जिसका आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा जनता पर लगाया गया कर्फ्यू था, जिससे सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद 24 मार्च को देश में 571 मरीजों की संख्या को बढ़ जाने के बाद 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो कि 14 अप्रैल तक चला। लॉकडाउन लगाने के बाद भी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच देश भर में कोरोना के 10,919 मामले आए। लॉकडाउन के पहले फेज में के राहत की एक और बात रही, और वो ये है कि इस दौरान कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। 24 मार्च तक देश में 40 मरीज ठीक हुए। 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 1,325 मरीज कोरोना से ठीक हुए। अगर इसका औसत निकालें तो हर दिन 58 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 24 मार्च तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 ही थी, लेकिन 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच इन 21 दिनों में 384 लोगों की जान कोरोना से चली गई, यानी हर दिन औसतन 18 मौतें, जबकि लॉकडाउन से पहले तक औसतन हर दिन 5.5 दिन में एक मौत हो रही थी लॉकडाउन लगाने के पहले से। और जहां तक की बात करें लॉकडाउन जो कि पहला चरण था कोरोना वायरस का भारत में, तो पहले चरण में तो आपने देखा कि कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोग की जान गई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए फेज 2 की आधिकारिक घोषणा भी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया गया, जो कि 15 अप्रैल से 3 मई तक फेज 2 का लॉकडाउन पूरे देश में चला। और इस लॉकडाउन में पहला चरण और दूसरे चरण के दोनों लॉकडाउन में देश में कोई निजी संस्थान या कोई शैक्षणिक संस्थान या कोई सरकारी संस्थान सभी को बंद कर दिया गया। और जहां तक हम बात करें कोरोना वायरस के तीसरे चरण के, जो भारत में तीसरा चरण अभी चल रहा है, तो 4 मई से 17 मई तक तीसरे चरण की आधिकारिक घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें देश के सभी राज्यों, सभी जिलों को जोन बार बांटा गया। देश में 3 जोन लाया गया, जो है रेड, ग्रीन और ऑरेंज, जिसकी विस्तृत जानकारी आप जाकर देख सकते हैं कोविड-19 के वेबसाइट पे और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई आदेश में। तो अभी तक की हम बात करें तो टोटल कंफर्म जो कि कोरोना संक्रमित हमारे देश में 33,514 मरीज हमारे देश में कोरोना से अभी संक्रमित हैं आज की बात करें तो। और कोरोना को मात देकर घर चले आए उन लोगों की संख्या 14,182 है। और जहां तक हम बात करें मरने वाले की, तो मरने वाले की संख्या 1,694 तक भारत में पहुंच गई है। तो जिलों को, राज्यों को और हमारे देश को जोन में बांटा गया है। तो जोन का असर साफ आप देख सकते हैं कि इन दिनों कोरोना से मरने वालों की आंकड़ा में धीरे धीरे कमी आ रही है, और जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है भारत के लिए। और इस कोरोना में अब हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थोड़ी हल्की हो गई है। और जहां तक हम बात करें सेंसेक्स की, तो आए दिन सेंसेक्स गिरती रहती है और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इस देश को इस संकट से निकाल देने के बाद में देश को फिर से एक नया स्वरूप देने के लिए अन्य कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जिसका भागीदार हम लोग को बनना चाहिए और देश की जनता को खुद संकल्पित होकर इस लॉकडाउन